नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पीक क्रिएटिविटी पर। आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसको हम सभी चाहते हैं, चाहे तो वो गमले में हो या ज़मीन में, हमारे घर में ज़रूर हो, और जिसका नाम है करी पत्ता प्लांट। करी पत्ता एक पेरेनियल प्लांट है, मीन्स सदाबहार प्लांट है। ये प्लांट समर में अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत हाई टेम्परेचर में इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। फरवरी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक अच्छी ग्रोथ करता है। पर जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में ये डोरमेसी में चला जाता है। नई पत्तियाँ नहीं आती और जो पत्तियाँ भी प्लांट पर होती हैं वो बहुत बेजान सी दिखती हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। कड़ी पत्ता के लिए बेस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है, और जब 35 से अबव होता है तो प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाएगा तब हम अपने प्लांट को शेडी एरिया में रख देंगे, जिससे इस पे तेज़ धूप ना पड़े और ना ही जिससे उसकी पत्तियां बर्न ना हो। इस तरह से जब टेम्परेचर गिरने लगता है तभी भी हमें इस प्लांट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तब हम अपने पॉट को खुले स्पेस में ना रख करके किसी शेडी एरिया में ही रखेंगे। कड़ी पत्ते को ग्रो करने के लिए हमें अपने गमले का साइज़ 8 इंच टू 16 इंच रख सकते हैं। यहाँ मैंने अपने प्लांट को 18 इंच गमले में लगा रखा है। अगर आपने अपने प्लांट को 8 इंच गमले में लगा रखा है तो वो प्लांट भी आपका 1.5 से 2 साल आराम से चल जाता है। अगर हम अपने प्लांट को एक ही बार में किसी बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, रूट्स भी अच्छे से स्प्रेड होंगी। कड़ी पत्ते को 4 से 5 घंटे की धूप तो चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में धूप कम आती है तो आप उसे वहाँ रखिएगा जहाँ 2.5 से 3 घंटे की कम से कम धूप तो इसे मिले ही। कड़ी पत्ते पे छोटी छोटी नीबोर्स आती हैं। ये देखिए, इसमें अभी बहुत बेबी नीबोर्स हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी, मेच्योर हो जाएंगी, तो ये डार्क ब्लू कलर में कलर की हो जाएंगी और उसी में इसका सीड होता है, और उस सीड को हम जब सॉइल में लगा देते हैं तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। दूसरा मेथड इसकी कटिंग से है। कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, पर कटिंग के लिए हमें रेनी सीज़न इसके लिए बेस्ट रहेगा। और दूसरा, हम इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी से तो हम कभी भी ला सकते हैं किसी भी प्लांट को, तो ऐसा कुछ उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल सीज़न नहीं होता है कि हम नर्सरी से इस सीज़न में लाएं। हाँ, ठंड में थोड़ा इसकी ग्रोथ कम देखने को मिलती है, तो कोशिश करिएगा कि समर में आप इस प्लांट को ले आएँ। अब चलते हैं वाटरिंग की तरफ। प्लांट को पानी कैसे देना है और कब देना है। बहुत ज़्यादा पानी प्लांट को पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी से इस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पत्तियों के पीछे की साइड ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो हमें इसे पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो, या फिर अगर आप नए हैं तो इसकी पत्तियां नीचे झुकने लगती हैं, जैसा मेरा अभी नीचे झुक रहा है ना, तो इसे इसमें पानी की रिक्वायरमेंट। अब हम इस प्लांट में पानी देंगे, और पानी हमें तब तक देना है जब तक कि गमले से हमारा पानी एक्सेस वाटर नीचे ड्रेन आउट ना होने लग जाए, क्योंकि कड़ी पत्ते की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे तक गहरी होती हैं, तो नीचे की रूट्स तक पानी जाना ज़रूरी है। पॉट का सॉइल मिक्सचर रेडी करने के लिए यहाँ मैंने 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कॉम्पोस्ट लिया है। कॉम्पोस्ट में मैंने 1 मुट्ठी नीम खली मिलाया है, 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और काउडंग यूज़ किया है। नीम खली हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि नीम खली में एक अच्छी खुशबू होती है। जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो इंसेक्ट्स इससे दूर रहते हैं। तो आप नीम खली की जगह कुछ और फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, मंथ में एक बार आप 1 या 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं, या फिर क्योंकि मेरा 18 इंची का पॉट है तो मैं 1 गिलास बटर मिल्क को 10 गिलास पानी में डिज़ोल्व करके डालती हूँ। आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग ये रेशो कम कर सकते हैं। हम अपने प्लांट में जब भी कंपोस्ट या छाछ देंगे तो जो भी देंगे उसके बीच में मिनिमम 15 से 20 दिन का गैप तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ईटेबल प्लांट है। इसलिए इस प्लांट पे जब भी आपको वाइट कीड़े दिखाई दें तो 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड डिशवॉशर को अच्छे से डिज़ोल्व करके प्लांट पर स्प्रे कर दें। स्प्रे हमेशा हमें शाम को ही करना है। यहाँ पॉट में करेले की बेल अपने आप निकल आई थी, तो और पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ रही है, और उसमें देखिए कितने सुंदर 2 करेले आ रहे हैं। कड़ी पत्ते को घना करने के लिए जब हम कोई छोटा प्लांट लगाते हैं और वो हमारा करीब 1 फीट का हो जाता है, तब हम उसकी ऊपर से टिप कट कर देते हैं, यानी प्रूनिंग कर देते हैं। उससे नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा थोड़े थोड़े दिनों में घना होने लग जाता है। और जब वो घना हो और उसकी जो ब्रांचेस निकलें और वो जब थोड़ी 7-8 इंच लंबी हो जाए, तब आप उसकी प्रूनिंग करिएगा और धीरे धीरे वो घना होने लगे।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।